हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और साथ में ही हम लोग देखेंगे कि उस एक क्वेश्चन करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमारे एग्जाम पे हमें एक्चुअली में आ सकती हैं जो हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो अ बैलेंस शीट ए और बी। चलिए ए और बी हमारे इसमें पार्टनर है, कैरिंग अ पार्टनरशिप ऑन इतना, ओके, विथ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है 2:1। चलिए यहाँ पे हमें रेशियो दे दिया गया ए और बी का 2:1, और हमें यहाँ पे नीचे बैलेंस शीट दे दी गई है। बिल्स पेबल 10,000 के, क्रेडिटर्स 58,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 का, कैपिटल हमारे पार्टनर्स की दे दी है, और कैश इन हैंड दे दिया 10,000, कैश एट बैंक दे दिया 40,000, डेटर 60,000, स्टॉक 40,000, बिल्स प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 और बिल्डिंग 1,50,000। चलिए वेरी गुड। अब बोला गया है सी को इन्होंने क्या किया है, एडमिट किया हुआ है, जिसमें बोला गया है सी हमारा 1,00,000 रुपये क्या ला रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं, एंड 60,000 अपनी गुडविल आ रहे हैं। कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर के लिए। वेरी गुड। और यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, यहाँ से हमें सेकंड पॉइंट से हमें दे दी गई हैं हमारे पास रीवैल्यूएशन की चीज़ें। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है कि अगर आपको एक एडमिशन का क्वेश्चन अच्छे से करना है तो आप सारे जो आप पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं उससे उसकी जो प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट अकाउंट में करता है, या आपकी गलती कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग विजुअल एरर कर देते हैं, कब कम चीज़ें भूल जाते हैं। तो चलिए हम अकाउंट बनाते हैं, उसे सॉल्व करना चालू कर। तो यहाँ पे हम नीचे अकाउंट बना लेते हैं हमारा। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो चलिए हम लोग इसकी प्लेसमेंट चालू करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको मैंने बता रखा है, वापस से इसको एग्ज़ाम पे लिख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शर्म की बात नहीं है। ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। हमें क्या करना होता है, एसेट और लाइबिलिटी, लोग मिलते हैं और फिर चले जाते हैं, लोग मिलते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी एसेट अगर यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट साइड। एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इधर पे, और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो इधर पे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि प्लांट इज़ टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट की बात करी है, टू बी 1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बोला गया प्लांट एंड मशीनरी जो है वो क्या हुआ है, बाय 2, 1,20,000। अब इस पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं टू और बाय में। तो याद रखिए, टू का मतलब होता है कि इतने तक, जैसे कोई चीज़ थी थिंग एप्रिशिएटेड 10 to 12, 10 to 12, कितना कितना एप्रिशिएट हुई, कोई भी चीज़ बोल दिया जाए कि अ थिंग एप्रिशिएटेड टू 12, टू 12, और पहले उसकी वैल्यू थी 10, तो कितने से बढ़ी, 2 से बढ़ी। कितने से बढ़ी, 2 से बढ़ी। बट कभी कभी क्या होता है, लिखा होता है बाय, कभी कभी लिखा होता है बाय, और लिखा होगा अ थिंग एप्रिशिएटेड बाय 12, कितने से, बाय 12, और पहले की वैल्यू थी उसकी 10, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 22, यानी कितने से बढ़ गई, 12 से ही बढ़ गई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। टू का मतलब होता है गैपिंग देखनी है आपको, और बाय मतलब उतना अमाउंट ही हमें दे रखा है कितने से वो चीज़ बढ़ रही है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू, तो प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, यानी 1,20,000 तक बढ़ गया है। वो कितने से बढ़ गया है, तक। तो पहले जो प्लांट मशीनरी की वैल्यू थी कितनी थी, 1,00,000 थी, अब वो कितने तक बढ़ गई, 1,20,000 तक। तो यानी मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट तरफ आएगा। तो मैं लिखूँगा बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना, 20,000, कितना, 20,000। वापस से समझ लीजिए, जब टू लिखा हो तो आपको गैपिंग देखनी है, डिफरेंस देखना है, और बाय लिखा है तो जो अमाउंट बाय लिखा हुआ है बाय के बाद वही अमाउंट हमें क्या करना है, लिख देना होता है, उतने से ही बढ़ गई होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है इतने तक, इसका मतलब होता है इतने तक, और इसका मतलब होता है इतने से। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय। अब ये देखिए यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, कितने से बढ़ गई, 10% से बढ़ गई। तो पहले मेरे पास बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,50,000, वो कितने से बढ़ गई, 10% से बढ़ गई। किससे बढ़ गई, से बढ़ गई। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू बढ़ी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग, और कितने से बढ़ी है, 1,50,000 का 10% निकाल दीजिए, उतने से बढ़ गई है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 15
15,000, कितना 15,000, ठीक। टू और बाय का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। अब यहाँ पे समझिएगा, स्टॉक जो है हमारा पकड़ा बता गया है ओवर वैल्यू है। अब इस चीज़ को समझिएगा, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू, इस चीज़ को समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवर वैल्यू का मतलब है कि मान लेते हैं सिचुएशन थी 10 रुपये का आपका सामान था, अब वो बोला गया ओवर वैल्यू है 2 रुपये से, कितने से, 2 रुपये से। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका 10 रुपये का सामान था, वो अंडर वैल्यू है कितने से, 2 रुपये से। तो ओवर वैल्यू मतलब होता है ज़्यादा वैल्यू है उसकी। तो ओवर वैल्यू हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी चीज़ ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा है, तो एक्चुअल में उसका रेट क्या होना चाहिए था, 8। 10 रुपये का सामान था, वो 2 रुपये ज़्यादा दिखा दिया गया है, तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट की वैल्यू क्या निकली, 8 रुपये, जो कि गलत बात है, जो कि क्या है, गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। बट यहाँ पे बोला गया है अंडर वैल्यू में कि आपकी चीज़ 10 रुपये की थी, वो 2 रुपये अंडर वैल्यू दिखा दी गई है, यानी एक्चुअल में उसका रेट क्या था, 12 था, बट उसे दिखाया कितने से गया, 10 रुपये से, उसमें 2 रुपये अंडर वैल्यू दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये होती है मेरे लिए अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे मेरी एसेट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ गई होती है। तो याद रखिए, ओवर वैल्यू यानी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, अंडर वैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि स्टॉक की वैल्यू फाउंड ओवर वैल्यू ज़्यादा, तो यानी ये मेरे लिए बुरी बात है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टू स्टॉक, कितने से स्टॉक ओवर वैल्यू है, 4,000 से, कितने से, 4,000 से। तो यहाँ पे 4,000 आप लिख दीजिए, ठीक है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड 5%। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये आप लोगों को याद ही कर लीजिए, प्रोविजन बनाया है यानी हमारी क्या है, लाइबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। प्रोविजन का मतलब ही होता है लाइबिलिटी। तो डेटर्स का 5% बोला इन्होंने बना लिया है। तो डेटर्स हमारे कितने हैं बेटा, डेटर्स हमारे 60,000, कितने हैं, 60,000। 60,000 का अगर आप 5% निकालेंगे, 60,000 का 5%, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3,000, कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, कितना, 1,00,000। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, तो आपको फॉर्मेट मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब होता है लाइबिलिटी का बढ़ जाना जीरो से, और कहाँ लिखा आता है उसे डेबिट तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड क्या, क्रेडिटर्स, या फिर आप खाली क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप खाली क्रेडिटर्स लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़े। कितने से, 1,000 से। और कुछ मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं बेटा। इसको बैलेंस करना मैंने आपको समझाया है, जिसको बैलेंस करना नहीं आता है वो सीख ले। जो चीज़ बड़ी होती है वही चीज़ दोनों तरफ लिख दी जाती है। जैसे यहाँ क्रेडिट तरफ में हमें कितना दे रखा है, 35,000, और यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 8,000। तो 35,000 बड़ा है हमारा, तो इस 35,000 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। अब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 35,000 हमें चाहिए, पर यहाँ पे कितना है, 8,000 ही है, तो कितने से कम हो रहा है, कितनी हमें यहाँ ज़रूरत है, यहाँ हमें ज़रूरत है 27,000 की, किससे, कितने की, 27,000 की। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, डेबिट तरफ क्या था हमारा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, किसके अकाउंट में, ए और बी के। अभी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट आता है। तो 27,000 का ओल्ड रेशियो क्या था हमारे ओल्ड पार्टनर्स का, 2:1, क्या था, कितना, 2:1। तो इसको आ जाएगा 18,000, इसको मिलेगा 9,000, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से आपको समझा दूं, आपको क्या करना है, कुछ टर्म्स पे ध्यान देना है, जैसे कि टू और बाय पे ध्यान देना है, और आपको किस पे, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू पे ध्यान देना है। चलिए ये हो गया हमारा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलिए हम लोग बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तो चलिए ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। अब जल्दी से हम लोग इसमें कैपिटल अकाउंट एंट्री कर लेते हैं अपने रिवैल्यूएशन के बाद। तो सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट का रूल पता हुआ, ये है फॉर्मेट। और सबसे पहले आपको पता है हमारा जो क्रेडिट तरफ आता है वो आता है बाय बैलेंस क्या, BD, ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी
जो भी कैपिटल है हमारे ओल्ड पार्टनर्स की, उससे हम लोग सबसे पहले यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। जो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल थी वो कहाँ है, वह है यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे दे रखी है। ए की थी 1,80,000, बी की थी 1,50,000। तो हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं, 1,80,000 कैपिटल और 1,50,000। ठीक। दूसरी चीज़ आप सबको पता है हमें क्या लिखनी होती है, बाय बैंक, जो थर्ड पार्टनर होता है हमारा एडमिटेड पार्टनर, उसकी कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो पार्टनर है वो कितनी कैपिटल ला रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है वो कितनी ला रहा है बेटा, 1,00,000 कैपिटल आ रहा है। कितनी ला रहा है, 1,00,000 ला रहा है। तो उसको सी के नीचे लिख दो। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ पता है कि आपको कोई भी अगर प्रॉफिट होता है, कोई भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पे या लॉस होता है, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा 18,000 और 9,000। अब बेटा, अब यहाँ पे है आपका सबसे स्टार पॉइंट, यहाँ पे आपका एक स्टार पॉइंट। अब इसको आप लोग यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इन चीज़ों के अलावा क्या होता है जो आपके कैपिटल अकाउंट में आता है। तो सबसे पहले याद रखिए, इतनी 3 एंट्री करने के बाद आपको बैलेंस शीट चेक करनी है। क्या करनी है, बैलेंस शीट चेक करनी है, जो भी आपको क्वेश्चन पे दे रखी है। और उसमें अगर कोई भी आपको रिज़र्व दिखता है, कोई भी रिज़र्व दिखता है और या फिर गुडविल दिखती है, तो आपको फिर वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो गुडविल जो होगी वो तो गुडविल के नाम से ही दे रखी होगी, बट जो रिज़र्व होते हैं बेटा, वो रिज़र्व कुछ अलग अलग नाम से होते हैं। ठीक है, अब उन रिज़र्व के क्या नाम है, एक बार उनको समझ लीजिए कि कौन कौन से रिज़र्व आपके कैपिटल अकाउंट में खाली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 3 तरीके के हमारे पास रिज़र्व जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पहला जो हमारा रिज़र्व है वो होता है जनरल रिज़र्व। क्या होता है, जनरल रिज़र्व। यानी अगर आपको बैलेंस शीट पे जनरल रिज़र्व दिख रहा है तो आप उसे क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किसको, ओल्ड रेशियो में, और किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक, गुड। दूसरा जो आपका रिज़र्व होता है वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। दूसरा कौन सा रिज़र्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। इसको भी क्या करेंगे आप लोग, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। और तीसरा होता है आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अगर दे रखा है, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। तो अगर आपको ये दे रखा है तो आप इसको भी क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो याद रखिए बैलेंस शीट पे खाली 3 ही तरीके के, अगर कैपिटल अकाउंट में आपको कोई भी रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो खाली यही 3 रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यानी बैलेंस शीट आप चेक करेंगे, उसमें अगर ये 3 रिज़र्व हैं तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज़ आप कोई भी और भी रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका नोट बना लीजिए। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का नोट बना लीजिए। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई और चीज़ दे तो नहीं रखी है, नहीं सर, कुछ भी नहीं दे रखी है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। क्या हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हाँ सर, देख लेते हैं। बैलेंस, हाँ सर लिख दिया। बैंक, हाँ, नया पार्टनर कैपिटल लिख दी। रिवैल्यूएशन, हाँ सर लिख दिया। क्या सर इसके अलावा कुछ और भी आना है, हाँ सर, इसके अलावा क्या आना है, हमारी गुडविल आनी है। क्या आनी है, गुडविल आनी है। सर गुडविल तो अभी आपने कहा कि क्वेश्चन में दे नहीं रखी, इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अरे भाई, बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, बट जो नया पार्टनर ला रहा है हमारी गुडविल, उसका भी तो ट्रीटमेंट होगा ना। तो नया पार्टनर जो हमारा ट्रीटमेंट गुडविल ला रहा है उसका भी तो ट्रीटमेंट होगा ना भाई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका ही ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो याद रखिए, आपके एक और नोट बना लीजिए, आपको कैपिटल अकाउंट बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी ही करनी है। नो सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें आपको ये करनी है। सबसे पहले कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, फिर कैपिटल ऑफ एडमिटेड पार्टनर, फिर हमें क्या, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस है, और गुडविल बाय एडमिटेड पार्टनर। तो ये 4 पॉइंट तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आप लोग नोट बना लीजिए। ठीक, तो देखिए नया पार्टनर हमारी कितनी गुडविल आया था, नया पार्टनर हमारी गुडविल आया था बेटा 60,000 गुडविल आया था। और ये 60,000
हमारे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कैसे होगी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा रखा है, उसको आप लोग रेफ़र कर लीजिए। तो 60,000 हमारा जो है वो 2:3 और 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हमारे ए को मिल जाएगी 40,000 और इसको 20,000। ठीक है, गुड। इसके अलावा और कुछ ट्रीटमेंट है नहीं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। हो जाएगा 179, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2,3,8,000। ये हो जाएगा हमारा सेम अमाउंट इधर पे, क्योंकि डेबिट साइड तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस क्या CD, 2 बैलेंस CD कितना 2,38,000, 179,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक, तो वापस से कुछ डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए हमारा कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि हमारे कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं। जनरल रिजर्व, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व और फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये खाली 3 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड रेशियो में। अगर कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो 4 चीज़ें मैंडेट हैं, उन्हें करना ही करना है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल इंट्रोड्यूस बाय एडमिटेड पार्टनर। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना ही देना है। चलिए अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट और आपको वो भी दिखा देते हैं कि वो भी कैसे बनती है। चलिए उसको बनाते हैं। तो ये है बेटा हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमारे जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे किस पे, बैलेंस शीट पे, ओल्ड बैलेंस शीट पे जो क्वेश्चन पे दे रखी है, हमें बस वो क्या करना है, वही साफ साफ उतार देना है। यानी सबसे आसान होता है हमारे बैलेंस शीट को बनाना एडमिशन के टाइम पे। तो जो जो चीज़ें बेटा हमें दे रखी हैं, हमें उन सारी चीज़ों को क्या करना है, हू बहू हमारे बैलेंस शीट पे उतार लेना होता है। और उसका जो भी एडजस्टमेंट हमने किया है रिवैल्यूएशन पे, बस वो एडजस्टमेंट करके हमें यहाँ पे दिखा देना है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं कि जो जो चीज़ें बेटा हमारे यहाँ पे दे रखी हैं, हम वही चीज़ें क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट पे उतार देंगे। तो हमें क्या दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखे हैं और कैपिटल दे रखी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने न्यू बैलेंस शीट पे इसको उतार लेते हैं। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था बिल्स पेबल, फिर हमें दे रखा था क्रेडिटर्स, फिर हमें दे रखा था एक्सपेंडिचर और फिर हमें दे रखा था कैपिटल। अब बात आती है हमारे किसकी, अमाउंट की। तो उस अमाउंट को देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ जो ट्रीटमेंट हुआ होगा, जिस जिस चीज़ का जो अमाउंट बदला होगा, हम उसको क्या करेंगे, बस बदल के लिख देंगे। तो जैसे बिल्स पेबल में देख लें हम लोग, तो बिल्स पेबल पे हमारा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इसका अमाउंट क्या होगा, 10,000 ही आ जाएगा। क्रेडिटर्स पे हमारा कोई भी ट्रीटमेंट हुआ है क्या, हाँ सर हुआ है, हमारे क्रेडिटर्स पे क्या हुआ है, कोई भी ट्रीटमेंट हुआ है क्या। क्यों, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो लास्ट हमारा 5वां पॉइंट था उसमें क्या बोला गया है कि क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड, कितने 1,000 के हमारे क्रेडिटर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सा चेंज आएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। और कैपिटल देखते हैं हमारी क्या है। तो ए 1 बाय 1 हम चीज़ें करना चालू करते हैं। तो बिल्स पेबल पे कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, तो कितना हम लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिटर्स पे। तो क्रेडिटर्स पे देखिए बेटा, क्रेडिटर्स पे हमने 58,000 ले रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था, पर 1,000 रुपये क्या हुए, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो रिवैल्यूएशन पे इधर पे आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स को 1,000 से बढ़ा लिया है। तो वेरी गुड, तो यहाँ पे भी हम लोग बढ़ा लेते तो कितनी हो जाएगा ये 59,000। अब आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को देखिए। तो यहाँ पे कहीं हमने एक्सपेंडिचर, अपने रिवैल्यूएशन पे कहीं एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, नहीं लिखा, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो यानी कितना अमाउंट आ जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,000। ठीक, और रही बात कैपिटल की, तो पहले हमारे पास ए और बी पार्टनर थे, पर अब क्या है, सी भी पार्टनर हमारा बन गया है। तो उसकी जो भी कैपिटल है हमारे, उस कैपिटल अकाउंट से आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी कैपिटल, ए की कैपिटल हो जाएगी 2,38,000, बी की हो जाएगी 1,79,000 और सी की हो जाएगी 1 लाख। देखिए यही तो ले लिख रखी है ना बैलेंस में। याद रखिए हमें डेबिट तरफ वाली जो बैलेंस होगी कैपिटल, उसे लिखना है, क्योंकि यही होती है हमारी सारे एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल, यही लिखना होता है। तो
चलिए हमने लिख दी। अब आते हैं हम लोग एसेट तरफ, सेम फॉर्मेट, हम सेम फंडा यूज़ करेंगे। कैश इन हैंड, कोई चेंज आया था? नहीं आया था, तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कैश इन हैंड कितना, कैश इन हैंड कितना 10,000, कोई चेंजेस नहीं थे बेटा। दूसरा आ जाता है हमारा, देख लेते हैं, कैश एट बैंक, कोई चेंज था? नहीं था सर, 40,000, तो लिख लेते हैं कैश एट बैंक कितना 40,000। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारा डेटर्स, हमारे डेटर्स, तो देख लेते हैं रिवैल्यूएशन कहीं डेटर्स पे कोई चेंजेस हैं क्या? हाँ सर, हमारे डेटर्स में चेंजेस है। क्या बोला गया है कि प्रोविज़न बनाया गया है डेटर्स का। क्या किया गया है? प्रोविज़न बना दिया गया है, यानी पहले हमें डेटर जो थे वो 60,000 मिलने वाले थे, पर अब यहाँ पे क्या गया है उसका प्रोविज़न बनाया गया, यानी वो मुझे क्या करेंगे, अब मिलने की संभावना नहीं है। तो डेटर्स जो थे मेरे वो थे बेटा 60,000, बट अब क्या है, उस हमने प्रोविज़न बना दिया है कितना 3,000 का। तो अब मेरा जो डेटर्स का अमाउंट होगा वो कितना मिलेगा 57,000, कितना 57,000। तो याद रखिए एक और चीज़, नोट, जो भी आपके डेटर्स होते हैं उसमें प्रोविज़न माइनस होता है, क्योंकि बेटा इसको समझने के लिए समझिए कि आपको डेटर्स मतलब है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, और प्रोविज़न का मतलब होता है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले बोला गया कि 60,000 डेटर्स हैं, यानी 60,000 रुपये मिलना है, पर बाद में बोला गया कि भैया 3,000 का प्रोविज़न बना लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो प्रोविज़न नहीं मिलेगा तो मतलब यानी आप क्या करेंगे, डेटर से उतना अमाउंट माइनस करके लिख देंगे। आई होप इस चीज़ को आप लोग एग्जाम के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी स्टॉक। क्या आती है? स्टॉक। तो वह हम लोग रिवैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं, कहीं स्टॉक लिखा? हाँ सर, स्टॉक लिखा हुआ है 4,000, 4,000 यानी एसेट कम हो गई है। तो पहले हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 40,000, पर अब क्या हुई है, वो 4,000 से कम हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं इसको याद कर देता हूँ, स्टॉक पहले था 40,000, पर अब क्या होगा, वो अब हो जाएगा वो हमारा 3,000 से कम, यानी अभी कितना हो जाएगा 37,000, सॉरी 36, कितना था 4,000 था कि, चेक कर लेता हूँ, 4,000, ठीक है। तो कितना हो गया 36,000, पहले था 40,000, अब वो कितने से कम हो गया 4,000 से, तो कितना आ जाएगा 36,000। अब आ जाते हैं, क्या बोला गया है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी, 1,00,000 थी, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 दे रखी थी। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को चेक कर लेते हैं, कहीं ट्रीटमेंट हुआ क्या प्लांट एंड मशीनरी का? हाँ सर हुआ है, कितना 20,000 से क्या हुआ है, बढ़ गया, एसेट यहाँ पे बढ़ गई है। तो पहले जो थी मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू वो थी बेटा मेरी 1,00,000, पर अब वो कितनी 20,000 से बढ़ गई है, तो कितने की हो गई अब वो 1,20,000 की। अब आते हैं हम लोग किस पे, लास्ट में बिल्डिंग पे। बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,50,000। अब रिवैल्यूएशन में चेक करो कहीं आपने ट्रीटमेंट किया क्या? हाँ सर, बिल्डिंग का मैंने कर रखा है, कितना 15,000, और मतलब क्रेडिट तरफ है यानी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बिल्डिंग कितनी पहले थी बेटा 1,50,000, 15,000 से बढ़ गई तो ये कितनी होगी 1,65,000। सारे ट्रीटमेंट अब मेरे हो गए हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ इसे बैलेंस, तो आप इसे बैलेंस करेंगे तो इधर पे आ जाएगा 5,88,000, और इधर पे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5,88,000, यानी आपकी एंट्री पूरी सही है। इसको ऐड करके यहाँ लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा 1,17,000, 5,17,000, ठीक। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। ये होता है एक हमारा एडमिशन का क्वेश्चन। एक बार हम वापस से इसे रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे याद रखिएगा आपको ये ज़रूर लिख लीजिएगा, इससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। डेबिट में होता है एसेट लायबिलिटी, क्रेडिट में एसेट लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट था। याद करने का तरीका, लोग मिले और चले गए। फिर कैपिटल अकाउंट बनाते समय याद रखिएगा कि आपके 3 रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यही रिजर्व आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बाकी कोई और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट में बनाते समय एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 4 चीज़ें मस्ट लिखनी है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, एडमिटेड पार्टनर की कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल
एडमिटेड पार्टनर की। ये 4 ट्रीटमेंट आपको करने हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बेटा आपकी कुछ नहीं है, ओल्ड बैलेंस शीट आप पूरी लिख लीजिए और उसमें से जो लेटेस्ट अमाउंट है उन चीज़ों का वो लिख लीजिए। किसको चेक करके? रिवैल्यूएशन अकाउंट को चेक करके। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर्स के अमाउंट में चेंज हुआ था, देखिए हमने यहाँ से बढ़ा दी, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दी, बिल्डिंग बढ़ा दी, और इसको क्या करिए, हमारी जो कैपिटल अकाउंट है उससे हमारा कैपिटल लिख लीजिए हमारे सारे पार्टनर्स की, आपका बैलेंस शीट भी बन जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर चेक करिएगा, उसको भी इन डेप्थ मैंने आपको समझा रखा है कि वहाँ पे एग्ज़ाम को आप कैसे अटेंड करना और चीज़ें कैसे कैसे आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो चलिए, गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।